हूँ शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ऐसे टीवी। अभी चौधरी मोहम्मद असगर साहब की क़यादत में बहुत बड़ी रैली खान साहब की कॉल पे लिबर्टी गोल शिखर पहुंच चुकी है। अभी हम जानते हैं असगर साहब से कि क्या खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। बाकी की तफसीलात असगर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बहुत बड़ी रैली आप लेके आए हैं, खान साहब क्या कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? देखिए जी, खान साहब जो है वो इस वक्त उम्मत मुसलमान के महबूब कायद हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उन्हें फॉलो करती है। खान साहब जो भी कहेंगे वो मुल्क के मफाद में ही कहेंगे, उन्हें जाती लालच कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह जो भी आज खान साहब ऐलान करेंगे पूरा पाकिस्तान उस पर मनो अमल करते हुए इंशाल्लाह उस ऐलान पे लब्बैक कहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। सर मुझे ये बताएं, क्या खान साहब इलेक्शन में जा रहे हैं तो जिस बड़ी तादाद में आज आवाम निकल आई है, क्या खान साहब जब दोबारा पावर में आएंगे उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी? खान साहब ने पिछले 3.5 साल दौर में देख लिया है कि हुकूमत किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह अब हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और खान साहब ऐसी हुकूमत करेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का अजीम 3 मुल्क बनाएंगे। तो दोबारा से यानी कि दोबारा से तरक्याती काम स्टार्ट हो जाएंगे? तरक्याती काम होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को मकानात देंगे, उन्हें बिजनेस देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन मुल्क होगा और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। सर 71 में जो है ना उस टाइम के शेख मुजीबुर रहमान पॉपुलर लीडर थे, आज 2022 में इमरान खान पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर बन चुका है। तो दोबारा से जो है ना एक नाअहली की जो तलवार जो सर पे गर्दिश कर रही है, क्या नाअहली की तरफ जाएंगे? वो जहां मर्जी चले जाएं लेकिन खान साहब को नाअहल नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि खान साहब सादक और अमीन है। तो इंशाल्लाह इनके तमाम हरबे नाकाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।